अगर फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अर्थ 616 का इंकर्जन किसके साथ होगा एंड सैम विल्सन को इनके एवेंजर्स नाम से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर आपने विंटर सोल्जर देखी होगी तो सैम का कैरेक्टर यही तो करता है, जो अकेले हैं या फिर कोई रास्ता भटक गए हैं तो उन्हें सही रास्ता दिखाना। और सेंट्री को कैसे हराया जा सकता है? क्योंकि इसे मारना तो इम्पॉसिबल है बट हराया जा सकता है, बट कैसे? I'm Bob. तो अब हम बात करते हैं सेंट्री के बारे में, क्योंकि ये कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस तो करा दिया गया है एंड इसका इंपॉर्टेंट रोल भी होगा डूम्सडे में, बट हम इस कैरेक्टर को ज्यादा जान नहीं रहे, तो हमें वो फील नहीं होना चाहिए जिससे हमें कैप्टन मार्वल को एंड गेम में देख के आया था। क्योंकि इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस तो उसी तरीके से किया गया, हाईली न्यूली ब्रांडेड कैरेक्टर को हमारे सामने परोस दिया गया एंड कहा गया ये कैरेक्टर सबसे पावरफुल है, जिसे कैप्टन मार्वल को कहा गया था। तो बात करते हैं अब सेंट्री को कैसे हराया जाए, क्योंकि इसे मारना तो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। अब इससे पहले तुम इसे होमलैंडर, ओमनीवर्स या फिर सुपरमैन से कंपेयर करो, मैं तुम्हें इसकी पावर का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि बंदा क्या कर सकता है। तो जहाँ इसके पास सबकी तरह सिमिलर पावर्स तो हैं ही, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, सुपर सेंस, सुपर स्पीड एंड ये लाइट से भी तेज फ्लाई कर सकता है, बट जो इसकी सबसे क्रेजी पावर है वो है इसकी कि ये मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब इस बंदे को आसानी से मारा ही नहीं जा सकता, अगर तुम इसके टुकड़े टुकड़े भी कर देते हो फिर भी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहेगा एंड सुटेबल एनवायरनमेंट के आते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला आएगा। और अगर इसकी कोई वीकनेस है तो वो है इसकी मेंटल इशू, जैसे कि तुम्हारी है, वरना कोई सुपर विलेन से लेके गॉड तक सबको अकेले हैंडल कर सकता है। सो इसे खत्म तो नहीं किया जा सकता बट इसे रोका जा सकता है एंड इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो हमने थंडरबोल्ट में देख रखा है कि वॉइड से ना लड़के उसके अंदर के ह्यूमन से कांटेक्ट करना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अल्टर ईगो हैं, बिल्कुल येन एंड यांग की तरह। जैसे हर बुराई में थोड़ी अच्छाई होती है, हर अच्छाई में थोड़ी बुराई होती है, बिल्कुल उसी तरह। एंड दूसरा एंड आखिरी तरीका है कि सेंट्री को सब भूल जाए। कॉमिक में एक बार ऐसा हो चुका है कि सेंट्री को सब भूल गए इंक्लूडिंग बॉब। सो अगर किसी तरह कोई स्पेल की मदद से सबके दिमाग से हटा दिया जाए कि सेंट्री कौन है इंक्लूडिंग बॉब, तो बॉब को यहाँ पता ही नहीं रहेगा कि बंदा क्या चीज है। सो वो आराम से काम करेगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा जब तक उसे कोई ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं मिलता। अब बात करते हैं, अगर फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अर्थ 616 इंकर्जन किसके साथ करेगा? क्योंकि अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर यूनिवर्स ए का बंदा यूनिवर्स बी में ज्यादा टाइम तक रहता है तो उन दोनों अर्थ के बीच में इंकर्जन शुरू हो जाता है, बट यहाँ पे एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा द मार्वल्स की पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे मोनिका रेम्बो एक दूसरे यूनिवर्स एक्स-मैन की यूनिवर्स में चली जाती है। तो यहाँ पे इंकर्जन अर्थ 616 एंड एक्स-मैन की यूनिवर्स के बीच में हो सकता है। एंड नाउ यहाँ पे इस सिनेरियो को लेके एक तगड़ी थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड वो आगे अर्थ 616 में और डूम भी यूनिवर्स ट्रेवल कर ही रहा होगा, तो वो चला जाएगा एक्स-मैन की यूनिवर्स में, क्योंकि इसकी चांसेस हाई है। बंदा चाहता है इंकर्जन हो ताकि इंकर्जन के बाद जो बचे उस पे ये राज कर सके। तो एक्स-मैन की यूनिवर्स में ये जाएगा, सबको मैनिपुलेट करेगा, सबको बताएगा किसे पता है इंकर्जन को कैसे रोका जाए, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और यहाँ पे अननोइंगली एक्स-मैन या फिर मैग्नेटो की पूरी सेना मिलकर डॉक्टर डूम की मदद करेगी टू डू हिज शिट दैट ही वांट्स टू पुल ऑफ। अब बात करते हैं इसी पोस्ट क्रेडिट की दूसरी पर्सपेक्टिव के बारे में, मतलब पहली कि आखिर सैम विल्सन को इनके एवेंजर्स नाम से प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई बंदा अपने पास्ट को भुला के फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रहा है, अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना चाह रहा है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। एंड ये डिसीजन सैम के कैरेक्टर के हिसाब से जस्टिफाई भी नहीं करता। अगर आपने विंटर सोल्जर देखी है तो आपको पता होगा सैम विल्सन का कैरेक्टर एक मेंटल हेल्थ काउंसलर भी रहता है, और अगर इसको एवेंजर्स नाम से प्रॉब्लम थी तो 14 महीना बाद क्यों बताया? मतलब शुरू में ही बता सकता था ना जब अनाउंसमेंट हुआ था। सो दिस इज नॉट सिंपल एज इट लुक्स। बंदे ने रिसेंटली एक वार को रुकवाया था एज कैप्टन अमेरिका, इसने पहली बार अकेले फाइट की। सो इसने जब इस पूरी चीज को देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा और इसे लगा होगा यार ये लोग तो थोड़े टाइम पहले मॉरली, इथिकली करप्ट मर्डरर्स थे, कोल्ड ब्लड में लोगों की जान लिया करते थे, और आज वही सेम लोग एवेंजर्स बने फिर रहे हैं एंड उस चीज के पैसे भी ले रहे हैं जहाँ पे इसे लोन तक नहीं मिल पा रहा था। तो अगर यहाँ पे तुम सेम के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये लोग एवेंजर्स कहलाने के लायक ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है सेम की टीम वर्सेस न्यू एवेंजर्स की टीम। अब वैसे हाँ, सेम ने भी अपनी टीम बनानी शुरू कर दी होगी क्योंकि उसे रॉस ने भी कहा था। एंड अगर आपने ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट को देखा है एंड सेम ने अगर उसे थोड़ी सी भी सीरियसली लिया होगा तो उसने अपनी टीम को बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, इंक्लूडिंग टॉरस, एंटमैन, सूरी, वकांडा की पूरी आर्मी, मे बी यंग एवेंजर्स। और अगर ये टीम भी एवेंजर्स कहलाती है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना तो तय है। अब फैंटास्टिक फोर की टीम किस तरफ जाएगी कमेंट में बता सकते हो। एंड अब खतरा आ चुका है और यहाँ पे दोनों टीम मिलकर साथ काम कर नहीं सकते, तो ये पूरी सिनेरियो कुछ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसा हो जाएगा।